अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टी लाइन शॉर्ट हैंड। और इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे डिस्टिंग्विश आउटलाइंस, रिड्यूस आउटलाइंस, स्पेशल आउटलाइंस और कॉमन वर्ड्स टू प्रैक्टिस। ये हम आपको सिखाएंगे। तो हमारे पास ये देखें, जो डिस्टिंग्विश आउटलाइन है उसमें वाइल और वेल की आउटलाइन है। वाइल की आउटलाइन देखें, डब्ल्यू एच और एल की आउटलाइन है। वेल और विल की आउटलाइन तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं, डब्ल्यू एंड एल की आउटलाइन। और उसके बाद हमारे पास आउटलाइन है कॉमन वर्ड्स टू प्रैक्टिस। तो इसमें हम देखें कि डब्ल्यू एच ओ वो की आउटलाइन है, हमारे पास वाई की आउटलाइन है, डब्ल्यू एच वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, हम यहाँ पे एंड पे हमने इसकी आउटलाइन ऐसे यूज़ किया जैसे आई की आउटलाइन है, क्योंकि आप देखें कि वाई आई एंड में जो वाई की साउंड है वो आई की तरह आ रही है, वाई। उसके बाद वट है, इसकी भी हम आपको पहले सिखा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। डब्ल्यू टी अबव द लाइन होगा टी की वजह से। वेयर की आउटलाइन डब्ल्यू एच आर, व्हेन की आउटलाइन डब्ल्यू एच एन, विद की आउटलाइन डब्ल्यू आई होगी। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट डब्ल्यू टी एच नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास रिड्यूस आउटलाइन में आ जाती है। ठीक है, डब्ल्यू ए की, सॉरी डब्ल्यू आई की। और यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन है दे की, टी एच। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो एंड की आउटलाइन है, टी और एच की आउटलाइन तक तो हमें समझ आ गया, लेकिन जो एंड की आउटलाइन है ये वाली आउटलाइन, ये आउटलाइन ऊपर तो हमें समझ आ गया कि वो टी और एच की आउटलाइन है। ये किसकी आउटलाइन है? ये ना ये ई की आउटलाइन है ना ये वाई की आउटलाइन है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि शॉर्ट हैंड में, टी लाइन शॉर्ट हैंड में हमारे पास कुछ स्पेशल आउटलाइंस होती हैं, कुछ डिस्टिंग्विश आउटलाइंस होती हैं। वो हमारे पास ऐसा एज अ फार्मूला ही होती हैं कि जैसे वो हमने ऐसे ही लिखनी है। वट की आउटलाइन हमारे पास दोबारा आ गई है, डब्ल्यू टी की आउटलाइन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास डबल लेटर्स की आउटलाइन है। हमारे पास एस टी एफ, देखें अब हमारे पास एन में डबल एफ आ रहा है, लेकिन हमने डबल एफ की आउटलाइन नहीं बनानी, हमने सिंगल एफ ही की आउटलाइन बनाएंगे। ऐड में भी इसी तरह, विल में भी इसी तरह, ऑल में भी इसी तरह। और ये देखिए, ये हमारे पास रिड्यूस आउटलाइन है कंपनी की, लिमिटेड की, एक्सेट्रा की, ओ क्लॉक की। ठीक है, कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनकी हम कंप्लीट आउटलाइन नहीं बनाते, कि अब हम कंपनी इसमें वर्ड सी एम पी एन वाई, इसकी आउटलाइन अगर हम कंप्लीट बनाएं तो बनेगी, लेकिन ये हमें एज अ फार्मूला बता दिया गया है कि जहाँ पे भी वर्ड कंपनी आएगा, लिमिटेड आएगा, एक्सेट्रा, ओ क्लॉक, तो आपने इसकी आउटलाइन इसी तरह बनानी है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी वर्ड है हमारे पास, ओ पी आर। विद की आउटलाइन देखें, डब्ल्यू आई, ये हमारे पास रिड्यूस आउटलाइन में है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी आउटलाइन है, लेकिन इस लेक्चर में हम रिड्यूस आउटलाइन सीखेंगे, डिस्टिंग्विश आउटलाइन सीखेंगे, स्पेशल आउटलाइन सीखेंगे और कॉमन वर्ड्स टू प्रैक्टिस हम सीखेंगे। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 8 टी लाइन शॉर्ट हैंड का। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी देखें, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी चीज़ें, और आज हम ये डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। जी, ये हमारे पास डबल लेटर है। स्टिप की आउटलाइन हम कैसे बनाएंगे? जस्ट एस टी एफ की आउटलाइन हम बनाएंगे, एस टी एफ। ऐड की ए डी, विल की डब्ल्यू एल, ऑल की ए एल। स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास ऑल की आउटलाइन, ये वर्ड हमारे पास वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू वॉवल है ये हमारे पास, और इनकी आउटलाइंस कैसे होती हैं? ए ई आई ओ और यू की स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद लिटिल, इस वर्ड में हमारे पास डबल टी आ रहा है, मतलब डबल टी आ रहा है, लेकिन हम सिंगल टी की आउटलाइन बनाएंगे, एल
L, L T L, एक्सेप्ट ACPT, एक्सेप्ट, ठीक है, ACPT। स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि टी की जो आउटलाइन है वो तो हमारे पास अबव द लाइन होती है, तो हमने इसे नीचे क्यों बनाया है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉमन सेंस की बात है कि टी हमारे पास वर्ड के एंड में आ रहा है, ठीक है। कंपनी, ये हमारे पास डबल लेटर्स की आउटलाइन थी और इसके बाद हमारे पास आ गई है रिड्यूस आउटलाइन। कंपनी की कैसे होगी, CO, CO, CO। लिमिटेड की क्या होगी, LTD, LTD। एक्सेट्रा की ETC, ETC। ओ क्लॉक की जस्ट OC। विद की WI। अपॉर्चुनिटी की OPR, OPR, OPR। विद की अगेन हमारे पास आ गई है WI। उसके बाद हमारे पास है W वर्ड्स या कॉमन वर्ड्स टू प्रैक्टिस कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास WHO, WHO, WHO। Y की WHI, WHI, क्योंकि Y के एंड में हमारे पास Y वर्ड की नहीं I वर्ड की साउंड आ रही है, तो हम फोकस साउंड पे करते हैं, WHI। व्हाट की अबव द लाइन WT, WT। वेयर WHR, WHR। व्हेन की आउटलाइन WHN, WHN। विद की आउटलाइन हमारे पास दोबारा आ गई क्योंकि हम W वर्ड्स की भी आउटलाइन सीख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दोबारा आ गई WI, डे। स्टूडेंट्स, डे की भी आउटलाइन आपको याद रखनी है कि कैसे बनेगी, THE। अब आप सोच रहे होंगे कि ये T और H तो ठीक है, लेकिन ये जो एंड में आउटलाइन है ये तो ना E की है ना Y की, तो अगेन वही का एज अ फॉर्मूला हमें याद रखनी है, THE, वट, WT, WT। इस तरह हमारी ये आउटलाइन होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने लेक्चर नंबर 8 में टी लाइन शॉर्ट हैंड, लेक्चर नंबर 8 में हमने डबल लेटर्स की आउटलाइन डिस्कस की हैं, रिड्यूस आउटलाइंस डिस्कस की हैं और कॉमन वर्ड्स टू प्रैक्टिस, ठीक है। और डबल लेटर्स मतलब हम एक दफ़ा इन्हें फिर देख लेते हैं। स्टिफ की डबल F आ रहा है लेकिन हम सिंगल F की आउटलाइन बनाएंगे। डबल T आ रहा है मतलब हम सिंगल D की आउटलाइन बनाएंगे। विल की भी, वॉल की भी यही आउटलाइन होगी। ऑल में A और L की आउटलाइन बनेगी, ठीक है। लिटिल में डबल T आ रहा है लेकिन सिंगल T की आउटलाइन बनेगी। एक्सेप्ट में देखें ACPT की आउटलाइन बनेगी, डबल C आ रहा है मतलब हम सिंगल C की आउटलाइन बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास रिड्यूस आउटलाइंस हैं और रिड्यूस आउटलाइन में क्या है, कंपनी CO। इसकी आउटलाइन होगी हम कंप्लीट वर्ड की, कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स की, इवन कि जिनकी साउंड भी हमें आ रही है उनकी भी हम आउटलाइन नहीं बनाएंगे। ये जस्ट एज अ फार्मूला इन वर्ड्स की रिड्यूस आउटलाइंस, इन्हें हमें याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है। लिमिटेड LTD, एक्सेट्रा ETC, ओ क्लॉक OC विद WI, अपॉर्चुनिटी OPR विद WI, यह हमारे पास 3 दफ़ा आया है विद। कॉमन वर्ड्स टू प्रैक्टिस, W वर्ड्स टू प्रैक्टिस, कॉमन वर्ड्स टू प्रैक्टिस, इसमें WHO, WHI, Y की आउटलाइन हमने नहीं बनाई इसलिए कि हमें साउंड I वर्ड की आ रही है। और उसके बाद व्हाट, WT अबव द लाइन, वेयर WHR, उसके बाद व्हेन है WHEN, WHN की आउटलाइन बनाई है, विद की आउटलाइन, डे की आउटलाइन TH, और उसके बाद हमने जो आउटलाइन बनाई है वो ना E की है ना Y की है। E की हो सकती है कि ये देखें E को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल E लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो वॉवल में और इसमें। E ऐसे होता है, तो हमने आप समझ लें कि ये आउटलाइन यूज़ की है। वर्ड की आउटलाइन देखें WT,
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 1-2 दफ़ा की प्रैक्टिस में आपको ज़हन नशीन हो जाएंगी।